बच्चों अब आगे देखो, लाइट में मिरर में जो इमेज बनती है स्फेरिकल मिरर्स में, तो उसके कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या हैं, ये लिखे हुए रूल्स हैं, मगर ये लिखे हुए से नहीं समझ में आएगा, ये आपको समझ में आएगा फिगर से। तो आप ये रूल्स जैसे लिखे हैं वैसे लिख लेना, बाकी मैं आपको फिगर के थ्रू समझाऊंगी। जरा ये लिख लो पहले, साफ दिख रहा है? हम्म, अब मैं आपको एक एक करके इनके रूल्स समझा रही हूँ। पहला रूल, ये यहाँ पे मैंने कॉन्केव मिरर बनाया है और यहाँ बनाया है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। मिरर का मिड पॉइंट होल होता है, ये ध्यान होगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे होके जाने वाली लाइन हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे, इंसिडेंट रे मतलब आने वाली रे, ठीक है, वो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये जैसे रे पैरेलल आई है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ से जाएगी? रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाएगी। ये आने वाली इंसिडेंट रे मिरर से टकरा के फोकस से होकर निकलेगी। एरो लगने जरूरी है, ठीक है। वैसे तो इतने सिंपल वाली इमेजेस आती नहीं है, लेकिन कई बार एग्जाम में सिंपल चीजें भी आ जाती हैं। अब उन्होंने सिंपल पूछा है, बच्चा समझ रहा है कुछ की कुछ, ऐसा ना हो जाए, ये सब बहुत सिंपल वाली चीजें भी आ सकती है। अब जरा कॉन्वेक्स मिरर में देखो, ये होल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। एक रे, इंसिडेंट रे, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है, ठीक है, ये अंदर तो नहीं घुसेगी फोकस तक जाने के लिए, वो इस तरह से मुड़ेगी, ठीक है। और ऐसा लगेगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कहां से आ रही है? इस फोकस से आ रही है। रिफ्लेक्टेड रे appears to be coming from फोकस, ऐसा लगता है जैसे फोकस से निकल के आ रही है, जबकि अंदर तो घुसेगी नहीं ना, ये ऐसे करके ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर याद करो डाइवर्जिंग है, तो डाइवर्ज होना हुआ ना इस तरह, अगर एक और रे यहाँ होती है ऐसे ऐसे जाती ना डाइवर्ज, और ये कन्वर्जिंग है, पैरेलल आने वाली फोकस में मीट कर रही है, ये फोकस में मीट नहीं कर रही, मीट करती हुई महसूस हो रही है। क्लियर है ना बात? ठीक है, तो पहला रूल ये हो गया, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। ठीक है, ये दोनों डायग्राम हो गए, कॉन्केव मिरर में भी और ये कॉन्वेक्स मिरर में। अब नेक्स्ट देखो, अगर बच्चों जो फर्स्ट रूल बताया बिल्कुल उसका अपोजिट है, अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से होकर आएगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये इंसिडेंट रे आने वाली है, फोकस से होकर आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। कहीं कोई डाउट किसी तरह का? क्लियर है बात? अब ये देखो जरा, ये कॉन्वेक्स मिरर, इंसिडेंट रे फोकस की तरफ आ रही है, ये यहाँ इधर फोकस है, थोड़ा ये छुप रहा है, ये सीधी समझ लो, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। तो ये फोकस की तरफ आ रही थी, अंदर तो नहीं घुस पाई थी मिरर के अंदर, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे चली जाएगी। क्लियर है बात? एकदम क्लियर है ना? ठीक है, अच्छा, तो ये आपको डायग्राम्स बनाने आने चाहिए। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। अगर ये कॉन्केव मिरर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये फोकस, ये पोल, अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, ठीक है, तो इस मिरर से टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट जो होगी, रिफ्लेक्टेड रे उसी पाथ से वापस जाएगी, जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से बैक हो जाएगी। ठीक है, यानी कि यही इंसिडेंट रे है इसलिए ऐसा एरो, और जाने के लिए यही रास्ता है इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में भी एरो बनाना है। एरो अगर नहीं बनाओगे तो वो सही डायग्राम नहीं माना जाएगा। अब इसमें देखो कॉन्वेक्स मिरर में ये रे आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ इधर, ठीक है, अंदर तो मिरर के अंदर घुसेगी नहीं, ये यहाँ से ऐसे टकरा के वहीं वापस हो जाएगी। अंदर वाला सब कुछ डॉटेड बनाना है। क्लियर है ना? फिर
ये थर्ड रूल हो गया, इफ द इंसिडेंट रे पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट विल गो बैक टू द सेम पाथ। आगे चलते हैं। अब फोर्थ रूल बचा है बच्चों। फोर्थ रूल क्या है? ये कॉन्केव मिरर है, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई इंसिडेंट रे ऑब्लिकली आती है, ऑब्लिकली मतलब टेढ़ी आती है प्रिंसिपल एक्सिस से कोई एंगल बनाते हुए, ये एंगल कुछ बनाते हुए, तो वो ऑब्लिकली ही वापस जाएगी, ठीक है, अपोजिट इसमें, यहाँ पे ऐसे आई है, ऐसे जाएगी। और जितना एंगल ऊपर बना रही है, सपोज ये एंगल 30 डिग्री है, तो यहाँ भी 30 डिग्री होगा। ये अगर 30 डिग्री बना, 30 डिग्री बनाते हुए प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये आ रही है इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे भी प्रिंसिपल एक्सिस से 30 डिग्री बनाते हुए वापस चली जाएगी। बात क्लियर है? समझ में आ रहा है रूल? ठीक है। अब ये देखो, यहाँ कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में मिरर के बिहाइंड होते हैं ये सब, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई ये लाइन, और एक रे जिस एंगल को बनाते हुए आ रही है, ये सपोज 45 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ भी 45 डिग्री एंगल बनते हुए ये बैक चली जाएगी रिफ्लेक्टेड। क्लियर? एकदम क्लियर है ना? ठीक है। अच्छा, तो बच्चों ये इसके रूल्स हो गए। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की कॉन्केव मिरर पर। तो बच्चों कॉन्केव मिरर में तो होते हैं 6 केसेस, 6 तरह से इमेजेस बनती हैं। डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूरी पर रखा हुआ है। और कॉन्वेक्स मिरर में यही केवल 2 केसेस है। कॉन्केव मिरर में 6 केसेस हैं और कॉन्वेक्स मिरर में 2 केसेस हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्केव मिरर का फर्स्ट केस पढ़ते हैं। बच्चों सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, मतलब बहुत ज्यादा दूर, ठीक है, तो ये कॉन्केव मिरर बनाया हुआ है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये मान के चलो कहाँ है, बहुत ज्यादा दूर है, इंफिनिटी पर है। और ये ध्यान रखना है हमेशा इंफिनिटी से जो रेज आती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। क्या बताया मैंने? इंफिनिटी से आने वाली रेज पैरेलल होती हैं। तो यहां से रेज आई पैरेलल, ठीक है। ये पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से निकलेगी? फोकस से। पहला रूल बताया था ना। ये पैरेलल आई आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से, तो ये फोकस पे मीट करेंगी। इमेज कहाँ बन जाएगी? फोकस पर इमेज बनेगी, ठीक है। और फोकस पे कैसी इमेज बनेगी? बहुत ज्यादा छोटी, हाईली डिमिनिश्ड, या हम कह सकते हैं पॉइंट साइज्ड इमेज, ठीक है। और बच्चों मिरर के उसी साइड बन रही है ये जहां ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड होगी। कौन सी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी, ठीक है। रियल इन्वर्टेड होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, और पोजीशन क्या हो गई इमेज की? एट फोकस। पोजीशन एट फोकस, साइज हो गया हाईली डिमिनिश्ड, नेचर हो गई रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो आपको जब भी ये ड्रॉ करोगे, ऊपर ऑब्जेक्ट की कहां पर है वो लिखना होगा, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, और इमेज के 3 पॉइंट्स आपको नीचे की तरफ लिखने होंगे, ठीक है। डायग्राम से ऊपर ऑब्जेक्ट कहाँ है वो लिखना है, डायग्राम से नीचे इमेज की 3 बातें लिखनी है। पोजीशन एट फोकस, साइज हाईली डिमिनिश्ड यानी कि पॉइंट साइज, और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। ये बना के दिखाओ फटाफट से। बच्चों फिर नेक्स्ट सेकेंड केस है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा। बियॉन्ड सी का क्या मतलब है? जैसे ये कॉन्केव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर,
और बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद होगा बियॉन्ड, इधर इंफिनिटी में तो मतलब बहुत ज्यादा दूर है, और यहाँ पे बोला गया है बियॉन्ड सी। ठीक है, अच्छा एक चीज, जब आप ये ड्रॉ करो, ठीक है, हमारे टाइम में हमें जो बताया गया था, ये हमें मिरर ड्रॉ करना होता था फ्री हैंड से, और बाकी प्रिंसिपल एक्सेस और बाकी और चीजें स्केल से ड्रॉ करनी होती थी, स्केल और पेंसिल यूज करके। ठीक है, ये फ्री हैंड से, लेकिन अब कुछ स्कूल्स में ये कह रहे हैं कंपास से ड्रॉ करो, तो आपके स्कूल में जैसा बोले वैसा कर दो। ठीक, बस एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है जो हमारे टाइम में बताई गई थी, कि जितना आप रेडियस ऑफ कर्वेचर लें, मतलब सी और पी के बीच का डिस्टेंस, उसका मिड पॉइंट ही एफ लेना है। एक सिंपल सा आप क्या करना, 6 सेंटीमीटर लोगे तो 3 सेंटीमीटर पे मार्क कर दो एफ। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है ना? ठीक है, अच्छा अब अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, मतलब सी के इधर है लेफ्ट साइड में, ठीक है, तो एक रे हमने, ये ऑब्जेक्ट है, एक रे पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो कहां से निकलेगी, फोकस से निकलेगी, फोकस से निकाल दी। दूसरी रे को हमने सी से निकाला है, ये देख रहे हो, सी से आने वाली रे इसी रास्ते से वापस जाती है। पहले केस, इधर देखो, पहले पैरेलल वाले में रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, ये वाली रिफ्लेक्टेड है, दूसरे में यही इंसिडेंट और यही रिफ्लेक्टेड। अब यानी कि दोनों जो रिफ्लेक्टेड है, ये एक रिफ्लेक्टेड और ये और एक रिफ्लेक्टेड, जहां पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, वहां से लेके प्रिंसिपल एक्सिस तक ये बन जाएगी इमेज। इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड, ठीक है, और डिमिनिश्ड है, ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटी है, दिखाई दे रहा है साफ। ठीक है, तो साइज हो गया इमेज का डिमिनिश्ड, पोजीशन क्या हो गई, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बनी, और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो बच्चों जैसा मैंने बताया है उसी तरह लिखोगे। ऑब्जेक्ट कहां पर है, ये ऊपर लिखना है आपको, और इमेज की 3 ये पॉइंट्स नीचे लिखने हैं इस तरह। ठीक है, पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ, साइज डिमिनिश्ड हो गया, यहाँ हाईली डिमिनिश्ड नहीं लगेगा, डिमिनिश्ड, और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। बताओ कोई डाउट किसी तरह का, एकदम क्लियर है? बच्चों नेक्स्ट थर्ड केस देखो, ऑब्जेक्ट इज एट सी, ये कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इतना ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक रे पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से निकल गई, और एक फोकस से आई तो वो पैरेलल हो गई। ठीक है, पहले जो आई उसमें रिफ्लेक्टेड ये है, दूसरे वाले में जो फोकस से आई है रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों रिफ्लेक्टेड रे इस जगह पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से आपको प्रिंसिपल एक्सिस तक ज्वाइन करना है, ये क्या हो जाएगा, इमेज। इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड नेचर है इसकी, और साइज बिल्कुल सेम साइज, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज। और बच्चों पोजीशन हो गई एट सी, ऑब्जेक्ट भी सी पर है और इमेज भी सी पर है, पोजीशन एट सी। इमेज के तीनों पॉइंट ये नीचे लिखने हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ है ये ऊपर लिखना है, इस तरह से ड्रॉ करना है, फटाफट से ड्रॉ करके दिखाओ। नेक्स्ट फोर्थ केस क्या है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, ये कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में लिया है, देखो ये ऑब्जेक्ट है, एक रे पैरेलल जो आई वो फोकस से निकल गई, और वो रे जो सी से होकर निकल जा रही है, ठीक है, इसी रास्ते से आना और इसी से जाना हुआ। अब पहले वाले जो ये वाली रे है इसमें रिफ्लेक्टेड ये है, और यहाँ यही रिफ्लेक्टेड है, दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां से प्रिंसिपल एक्सिस तक ये बन जाएगी इमेज। तो इमेज यहाँ पे देख सकते हो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है, साइज हो गया एनलार्ज, नेचर हो गई रियल एंड इन्वर्टेड।
और पोजीशन इमेज की कहाँ हो गई, बियॉन्ड सी, सी के लेफ्ट साइड में बनी है। ठीक है, तो इमेज की 3 बातें नीचे लिखनी है, ऑब्जेक्ट कहाँ है ये ऊपर लिखना है, फटाफट से ड्रॉ करो। फिफ्थ केस देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट इज एट एफ, मतलब ऑब्जेक्ट फोकस पर है। ठीक है, तो ये कॉन्केव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस, ये पोल। तो फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक रे पैरेलल ली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये फोकस से होकर जा रही है, और एक रे को ठीक है इस तरह से बढ़ाया है कि ये सी से निकल के जा रही है, वही रास्ता आने का और वही जाने का। तो ये दोनों रेज पैरेलल है, पैरेलल रेज मीट नहीं करेंगी, ये माना जा रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा दूर जाने पर मीट करेंगी। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे आगे गया और ये कहीं बहुत ज्यादा दूर जाके मीट करती है, तो ये बहुत बड़ी इमेज बनेगी और वो काफी दूरी पे जाके बनेगी। कहाँ पे बनेगी, इनफाइनाइट। ठीक है, तो पोजीशन इमेज की हो गई एट इंफिनिटी, साइज हो गया हाईली एनलार्ज्ड, और नेचर हो गई रियल एंड इम्पर्टेंट। ड्रॉ करो जल्दी। बच्चों 6th केस देखो, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, तो ये कॉन्केव मिरर है, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इमेज बनाने के लिए हम 2 रूल्स अप्लाई कर रहे हैं। एक तो यहाँ से रे ऐसे करके आई प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्लिकली एक एंगल बनाते हुए, उतना ही एंगल बनाते हुए ये बैठ जाएगी। ठीक है, और एक रे इस तरह ही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली और वहीं से आने वाली। ठीक है, अब ये यहाँ पर तो मीट करेंगी नहीं, ये आप देख रहे हो खुल रही है, तो इसे बैक साइड में इधर भी एक्सटेंड करना है, यहाँ भी इसको एक्सटेंड करना है, जहां मीट करेंगी वहां पर इमेज बन जाएगी। तो इमेज कैसी बनी है आपकी से, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, नेचर हो गई इसकी। ठीक है, इसके अलावा पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर, और पोजीशन हो गई, नेचर हो गई। ठीक है, और क्या बचा, साइज। साइज आप देख सकते हो, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है और इमेज का साइज बड़ा है, तो साइज हो गया एनलार्ज। ठीक है, बना के दिखाओ।